Hello everyone, welcome back to my class of 5 minute biology concepts. I am डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। वो टॉपिक है हार्ट वाल्व्स एंड देयर फंक्शन। तो हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो हम जैसा कि रेगुलरली टेबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आज का लेक्चर भी हम एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे और आप उसे आसानी से याद रख पाओगे। ओके, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं टोटल में 6 वेल्व्स हैं जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगहों पे और उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वेल्व से जिसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। तो बाइकस्पिड वेल्व जो है उसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में बाइकस्पिड वेल्व की जगह आपके क्वेश्चन में मिट्रल वेल्व भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब जो हमें पता है कि हमारे 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो जो लेफ्ट में हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं वहाँ पे उनके बीच में ये बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। इसको बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स या हम कह सकते हैं 2 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बाइकस्पिड बोला जाता है। अब इसका काम क्या है? इट अलाउज द ब्लड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो भी ब्लड आता है वो हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो ये वही काम करता है, लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्राई है, इसका मतलब इसमें 3 फ्लैप्स या 3 कस्प्स होंगे और ये हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करेगा? इट विल अलाउ द ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का मूवमेंट है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज एओटिक सेमिल्यूनार वॉल्व। तो एओटिक सेमिल्यूनार वॉल्व जो है वो एओटा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा, यानी कि ये वाला जिसमें बाइकस्पिड वॉल्व खुल रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी कि जो हमारी एओटा होती है बड़ी वाली, जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको हम एओटा बोलते हैं। तो एओटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है वो होता है एओटिक सेमिल्यूनार वेल्व। अब ये क्या करता है? इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओटा एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो। तो जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है उसको ये एओटा में ट्रांसफर करता है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एओटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी ये वॉल्व होता है। तो ये वाल्व के 2 काम हैं, एक तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा तक फ्लो कराता है और दूसरी तरफ बैक फ्लो जो है यानी कि एओटा से वापस हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जा पाए ब्लड, उस चीज को भी प्रिवेंट करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व। तो पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो एओटा के साथ कनेक्टेड रहता है और जो राइट वेंट्रिकल है हमारा, यानी कि जहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो रहा है, वो पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड है। किस वेल्व के थ्रू? पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व के थ्रू। ये भी वही करता है, इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो। तो इसमें क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जैसा कि हमारा एओटिक सेमिल्यूनार वेल्व के थ्रू हो रहा था, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड वापस से राइट वेंट्रिकल में ना जा पाए, इसका भी खास ख्याल रखता है ये वेल्व, यानी कि बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। तो जो एओटिक सेमिल्यूनार वेल्व है और पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व है उसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि एओटिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड काम में आता है और पल्मोनरी सेमिल्यूनार वेल्व जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज यूस्टैशियन वेल्व। यूस्टैशियन वेल्व जो है हमारा राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। जो इंफीरियर वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में ओपन अप होता है उसकी ओपनिंग को ये गार्ड करके रखता है। और लास्ट जो हमारा वेल्व है वो है थिबेशियन वेल्व या जिसको हम कोरोनरी वेल्व भी बोल सकते हैं। ये राइट एट्रियम में है अगेन और ये कोरोनरी साइनस जो है हमारा उसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। कोरोनरी साइनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
जो पोस्टीरियर साइड होती है हमारे हार्ट की, यानी कि पीछे की साइड, वहां पे एक कोरोनरी सल्कस होता है। उस कोरोनरी सल्कस के भी पोस्टीरियर पार्ट में कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है, और ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में खुलता है। इसलिए उसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए थिबेशियन वेल्व जो है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम। क्लियर? तो 6 वेल्व्स हो गए हमारे, बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, एओटिक सेमिलुनार वेल्व, पल्मोनरी सेमिलुनार वेल्व, देन यूस्टेशियन वेल्व एंड थिबेशियन वेल्व। तो इन सब की लोकेशन और इन सब के फंक्शन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अच्छी तरीके से। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत इजीली याद हो जाए। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वेल्व्स ऑफ द हार्ट के बारे में बात। सो गाइज, मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।